नमस्कार जी, स्वागत है सब लोगों का। 11 बजने को है, जल्दी से जुड़िए। इस वक्त का जो अपडेट है, न्यूज कैप्सूल है, वो लेकर मैं हाजिर हूँ। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप, और मैं आपका होस्ट संजीव शर्मा। जल्दी से जल्दी जुड़िए। बहुत से लोगों का जुड़ाव जल्दी से जल्दी हो रहा है। आप कमेंट कर देंगे तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से दोस्त हमारे साथ जुड़ गए। जैसे कि आशुतोष गोयल जी सबसे पहले जुड़े हैं। तारकेश्वर शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आज की जो खबर है वो बेसिकली आज का हमारा जो बुलेटिन है वो कोविड को लेकर। डॉक्टर विशाल जम्बाल जी नमस्ते, अरविंद सोनी जी नमस्ते, नीलम मदन जी नमस्ते, अभय कपूर जी, मोहित सूद जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सुनील बिष्ट, राजेंद्र मोहन कौशिक, गणेश जाट, लकी ललित, राधाकृष्णन, भूप सिंह अत्री जी, अभय कपूर जी, राकेश भारद्वाज जी, ममता ठाकुर जी नमस्ते, संजय देवान जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल सही से हूं जी। हर्ष शर्मा जी, मुनीश शर्मा जी, आशुतोष गोयल जी, आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है आवाज नहीं आ रही है आशुतोष जी? आवाज बिल्कुल सही, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आपके उसमें हो सकती है। ये बाकी लोगों से पूछ लेते हैं। अनूप कश्यप जी, बलदेव सिंह जी, रामकृष्ण शर्मा जी, आनंद जी, पूरन चौहान जी, राजेश शर्मा जी, सुमन जरियाल जी, जितेंद्र धरोज जी, अभय कपूर जी, अंकित राणा जी, बीएम वर्मा बंटी, रिंकू चौधरी जी, आवाज ठीक से आ रही है सबको तो बताएं मुझे, क्योंकि एक सज्जन बोल रहे हैं कि पूजा शर्मा जी, मनीष चौधरी जी, लकी ललित जी, रोहित डोगरा जी, एक सज्जन बता रहे हैं कि नहीं आ रही है। देखिए, रोहित ने बताया कि आ रही है साउंड। अभिषेक महाजन जी, आशु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी। आज की जो हमारी मुख्य खबरें हैं वो ओमिक्रॉन को लेकर है। ओमिक्रॉन लगातार देश में अब एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब तक ये 16 राज्यों में फैल चुका है। 115 देशों में तो फैल ही चुका है, लेकिन हमारे देश में भी ये 16 राज्यों में फैल चुका है। और बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ओमिक्रॉन को लेकर एक स्पेशल बैठक हुई थी देर रात, और उसके बाद कुछ जो अलर्ट था वो राज्यों को जारी किया गया। कुछ बंदिशें, कुछ नए निर्देश जारी किए गए थे राज्यों को। उसके बाद जगह जगह पे बंदिशों का दौर भी लौटा है। लगभग 10 राज्यों में बंदिशें जो है लगाई गई हैं, और बाकी राज्य भी इसी तर्ज पर हैं, क्योंकि अब ये मामला जो है ऐसा लग रहा है कि हाथ से बिगड़ता जाएगा। और ये 3 गुना ज्यादा, 300% ज्यादा इसकी जो रफ्तार है, नॉर्मल जो वेरिएंट था हमारा, चाहे डेल्टा था या उससे पूर्व वाला जो नॉर्मल कोविड था, उससे 3 गुना ज्यादा रफ्तार से फैल रहा है। और अब ये बच्चों को भी जो है बड़ी तेजी से अपना शिकार बना रहा है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 6 फॉरेन रिटर्न लोग जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। हमीरपुर में कल एक और केस आया था, उस केस में भी थोड़ी सी चिंता है। वो क्या चिंता है उसकी भी हम आपसे जानकारी करेंगे। इसके अलावा बताएंगे कि कहां कहां जो है क्या क्या बंदिशें लगी हैं, इनकी जानकारी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन होगा, क्योंकि वहां उस रैली में कोविड के साथ साथ मौसम का भी खतरा है। तो ये सारी चीजें जो है इनकी चर्चा करेंगे। काइंडली इसको शुरू भी कर दीजिए। बहुत से लोगों के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि मैंने बुलेटिन शुरू कर दिया, लेकिन सबको प्रणाम है जी। और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर से बढ़ोतरी है, लेकिन वायरस का जो नया रूप है ओमिक्रॉन, जो नया वेरिएंट है, वो जो है अब तबाही मचा रहा है। और 24 घंटे के भीतर 7 राज्यों में 100 नए ओमिक्रॉन के मरीज आए हैं जी। 24 घंटे के भीतर 7 राज्यों में। पहले था कि 1 या 2 या 6 या 8 या 10 या 12 आ रहे थे। अब देखिए डेली जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और पिछले 24 आवर्स में वी हैव मोर देन 100 ओमिक्रॉन पॉजिटिव पीपल ऑल ओवर इंडिया इन 7 स्टेट्स। 16 स्टेट्स में ये अब तक आ चुका है हमारे पास, 28 में से। और चंडीगढ़ में भी है ये, यूटी में, और जेएंडके में भी आ चुके हैं। जेएंडके भी अब यूटी है। तो ये इस तरह से लगातार अपने पैर पसार रहा है। हिमाचल प्रदेश में हालांकि इस ओर से शांति है, लेकिन 1200 से ज्यादा फॉरेन रिटर्न लोग हमारे यहां आ चुके हैं। उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट कम से कम 450 सैंपल, 453 टू बी एग्जैक्ट, टिल यस्टरडे 7 PM 453 जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजे थे। अभी उनके रिजल्ट नहीं आया, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन खतरा बरकरार है और इस खतरे से आपको निपटना है। और इसलिए जो है ये चिंता है। जो केस आए हैं पिछले 24 घंटे में 100, उनमें से अकेले तमिलनाडु में 33 और महाराष्ट्र में 23 मरीज मिले हैं। इसके अलावा तेलंगाना में 14, कर्नाटक में 12, गुजरात में 7, केरल में 5 और ओडिशा में 2 मामले सामने आए हैं। देश भर में अब तक ये ओमिक्रॉन से पॉजिटिव लोगों की जो संख्या है, पीड़ित लोगों की संख्या जो है वो 350 पार कर गया है। टू बी एग्जैक्ट 357 कल 7 PM तक। और अभी जो है 9 केसेस और बताया जा रहा है, तो ये 366 के आसपास ये मामला
चला गया। सबसे ज्यादा केस अब महाराष्ट्र में हो गए, 88 केसेज वहां पे सामने आ गए हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, 64 केस। बड़ी तेजी से दिल्ली का आंकड़ा बढ़ा है और यही चिंता का विषय। हरियाणा हमारे पड़ोस में, वहां 10 केस अब तक आ चुके हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो है तेलंगाना है, वहां 38 केसेज आए हैं। अभी बाकी राज्यों का मैं ब्रेकअप करूं, जम्मू कश्मीर में 3 केस हैं ओमिक्रॉन के, चंडीगढ़ में 1 है, लद्दाख में भी 1 है, तो हरियाणा में 10 हो गए हैं। दिल्ली में ये मैंने आपको बताया कि 64 हो गए हैं, 88 हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में 30 हैं, 38 तेलंगाना में, उड़ीसा में 4, पश्चिम बंगाल में 3, उत्तर प्रदेश में 2, उत्तराखंड में 1, कर्नाटक में 31, तमिलनाडु में 34, केरल में 29। कुल मिला के जो है ये 366 मामले जो है अब तक आ चुके हैं सुबह तक। लेकिन इसको लेकर चिंता अब बढ़ गई है और यही चिंता जो है कल देर रात तक जो बैठक चली प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें भी व्यक्त करी गई। प्रधानमंत्री ने अफसरों को इस पूरे मामले पे एक बार फिर से पहले की तरह जुट जाने के आदेश दिए हैं और उसके बाद केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय जो केंद्र का है, उन्होंने राज्यों को कुछ निर्देश दिए हैं। 7 सूत्र फिलहाल बताए गए हैं। ये क्या है कि संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या को लेकर सतर्कता बरतें, निगरानी बढ़ाएं, संक्रमण दर को दुगना होने और पॉजिटिव केस के नए क्लस्टर बनने से रोकने के लिए उस पर फोकस करें और फेस्टिवल सीजन को ध्यान में रखकर लोकल लेवल पर अगर जरूरत पड़ती है तो पाबंदी और नाइट कर्फ्यू लगाएं। ये कह रहा है जी केंद्र। और नाइट कर्फ्यू लौटा भी है, कहां लौटा है कहां नहीं हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज को 100% इंश्योर किया जाए कि जहां पहली लगी है वहां दूसरी को, जहां पहली नहीं लगी है उसको 100% किया जाए। जिन राज्यों में वैक्सीनेशन दर कम है वहां आप डोर टू डोर जाकर वैक्सीन लगाई जाए। और 7वां जो है कि जहां चुनाव होने हैं उनमें कोविड वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराया जाए, चाहे यूपी है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे गोवा है, चाहे उत्तराखंड है, यहाँ वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर कराई जाए। लेकिन इस डोजियर के बाद, इस मीटिंग के बाद तुरंत प्रभाव से कल ही कुछ राज्यों ने देर रात जो है अपने यहां नई पाबंदियों की घोषणा कर दी है। तो जो पहले दौर था पिछले मई में, पिछले दिसंबर में, वो एक बार फिर से लौटता नजर आ रहा है, क्योंकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि थर्ड वेव की ये शुरुआत हो चुकी है। थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है मिड दिसंबर के बाद से, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, चाहे वो खड़गपुर वाले हैं जो या रुड़की वाले हैं। ये लगातार जो विशेषज्ञ पहले भी अपनी टिप्पणियां देते रहे हैं, उन्होंने को अपने कुछ कैलकुलेशन दिए हैं। हालांकि इसको अभी उतने गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इतने लाइटली भी नहीं लिया जा सकता, ये भी मैं आपको बता दूं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये थर्ड वेव की शुरुआत मानी जा सकती है, या यूं कह लीजिए कि थर्ड वेव शुरू हो चुकी है। अब इसको कितना बढ़ना है कितना नहीं बढ़ना, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोग अगर प्रोटोकॉल का ख्याल रखेंगे तो ये थर्ड वेव जो है उतनी ज्यादा नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन की जो लोगों को संक्रमित करने की जो कैपेसिटी है वो 3 गुना ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा, तो ये चिंता का विषय है। तो मध्य प्रदेश में 37 दिन के बाद जो है एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लग गया, तुरंत प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लग गया। 11 से सुबह 5 बजे तक मध्य प्रदेश के सभी स्थानों पर नाइट कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी मूवमेंट्स अलाउड रहेंगी, बाकी मूवमेंट नहीं रहेगी। जो बस चली होगी गंतव्य को, वो 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कहीं रुकेगी नहीं, अपने गंतव्य पे पहुंचेगी, सवारी उतारेगी, चढ़ाएगी नहीं। तो मतलब अगर रात का सफर जो कर रहे हैं, तो जो पहले से बस में बैठ गए वो अपने घर तो पहुंचेंगे, लेकिन जो 11 बजे के बाद बैठना चाह रहे हैं उनको नहीं लिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश का मामला है। 17 नवंबर को वहां तमाम पाबंदियां हटी थी, लेकिन 37 दिन के बाद फिर से वहां ये स्थिति आ गई, क्योंकि वहां केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है और अगले आदेशों तक किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी की मंजूरी होगी, लेकिन जश्न नहीं होंगे। उधर यूपी के नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई। बॉम्बे में ये पहले 31 दिसंबर तक, उत्तर प्रदेश के नोएडा में और लखनऊ में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई। तेलंगाना के एक गांव में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 38 केसेस हो गए हैं जब, और इस बीच राज्य के गडेम नाम के गांव में 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया, क्योंकि वहां ज्यादा केसेस मिले हैं। वहां सबकी सहमति से 10 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है, सख्त लॉकडाउन। तमिलनाडु में वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। कहीं भी होटलों, क्लबों और दूसरी जगहों पर जहां ज्यादा लोगों का जमावड़ा रहता है वहां पर कर दिया। चेन्नई के समुद्री बीचों पर भी जो है सीमित कर दिया गया है मामला, कि इस बीच पे इतने ही लोग आएंगे न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, उसके बाद जो आएंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में और बड़े फैसले हुए हैं। कुछ गाइडलाइंस आज भी जारी आएंगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज कुछ गाइडलाइन जारी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तुरंत प्रभाव से वहां स्कूल बंद करने की घोषणा हो गई है और बाकी जगहों पर भी 50% कैपेसिटी का मामला है। लेकिन स्कूल महाराष्ट्र में
पूरी तरह से बंद हो गए हैं। जितने भी हैपनिंग प्लेसेज है वहां 50% की कैपेसिटी से ज्यादा लोग अलाउड नहीं है। नासिक में वैक्सीनेशन नहीं कराने वाले लोगों को मॉल और सरकारी ऑफिसों में घुसने पर रोक लगा दी है। अभी उड़ीसा में भी न्यू ईयर की पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार के होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेसेस पर यह रोक 31 दिसंबर 1 जनवरी तक पूरी तरह से लागू रहेगी। कोई आयोजन नहीं होगा। जो सामान्य गतिविधियों के तहत वहां पे जो टूरिस्ट वगैरह आए होंगे वो ठीक है, लेकिन वो कहीं बाहर जा नहीं सकेंगे। और होटल के भीतर भी जो है कोई जश्न नहीं होगा जिसमें दूसरे लोगों से आपका मिलना जुलना हो। तो ये है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दिलचस्प अपील करी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील की है कि कोविड के मद्देनजर चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि पीएम उत्तर प्रदेश के चुनाव टालने पर भी विचार करें। ये देखिए, इतना बड़ा मामला आ गया है तो इसको सामान्य नहीं लेना चाहिए, इसलिए हम इस खबर को आपके साथ कर रहे हैं। राजस्थान में नई गाइडलाइंस है, वहां पे भी जो है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट प्रोटोकॉल को जो है सख्ती से लागू करने की बात है। हरियाणा में तो बड़ा फैसला हुआ है कि 1 जनवरी से हरियाणा में वही लोग सफर कर पाएंगे सार्वजनिक उपक्रम की बसों में जिन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाए होंगे। अभी 1 जनवरी तक के जो 3-4 दिन हैं, 5 दिन, ये इसलिए दिए गए हैं कि अगर किसी ने दूसरा डोज नहीं लगवाया तो लगवाए। उसके बाद बड़ी सख्ती से इसको जो है फॉलो किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। बीते कल स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी, उन्होंने कल तमाम सीएमओज के साथ वर्चुअल मीटिंग किया। उसके बाद अलर्ट पे रहने के सबको आदेश दिए गए हैं। हालांकि अभी इस तरह की कोई बंदिशें हमारे यहाँ नहीं है न्यू ईयर और क्रिसमस की सेलिब्रेशन को लेकर। क्रिसमस तो खैर अब आ ही गया, तो उसकी सेलिब्रेशन तो शुरू ही है, लेकिन न्यू ईयर की सेलिब्रेशन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि यू आर ऑल वेलकम अंडर प्रोटोकॉल। लेकिन पुलिस को यह ताकीद की गई है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया है तो उसका तुरंत प्रभाव से मिनिमम 500 रुपए का और मैक्सिमम 5000 रुपए का चालान काटा जाए। इसके लिए कल ही पुलिस के सभी जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है हमारे, वहां जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट में इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि बद्दी भी एक पुलिस जिला है, उसको अलग से गिनते हैं। तो सभी जगहों पे पुलिस कप्तानों को यह कह दिया गया है कि आप जो है कोविड चालान बुक निकाल लीजिए और धड़ाधड़ चालान काटिए। तो अगर आप बिना मास्क के घूमने की आपको आदत पड़ रही है तो जरा उस आदत को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मास्क तो 50 रुपए का होगा, आपको एक ही बारी में 500 रुपए का मिनिमम चालान होगा। तो ये हिमाचल प्रदेश को लेकर जो है नए जो है निर्देश हुए हैं। और बीते कल एक और महिला पॉजिटिव आई है हमीरपुर में। कुल मिला के अब तक 6 लोग विदेश रिटर्न जो है पॉजिटिव हो चुके हैं, आ चुके हैं। लेकिन जो कल केस आया हमीरपुर में, हमीरपुर के नालवी का केस है, ये थोड़ा दिलचस्प है और चिंता में डालता है। चिंता में इसलिए डालता है क्योंकि ये महिला 2 हफ्ते पहले जो हॉलैंड है वहां से आई है। हॉलैंड से ये 2 हफ्ते पहले आई है नीदरलैंड से, और नीदरलैंड हॉलैंड एक ही बात है। वहां से 2 हफ्ते पहले आई है और 2 हफ्ते के बाद पॉजिटिव हुई है। आप इस चीज को सोचिए, बाकी जो लोग आए थे वो आते उनका टेस्ट हुआ और पहले 7 दिन में वो पकड़ में आ गए, लेकिन ये 14 दिन के बाद पॉजिटिव आई है। मतलब इनको या तो यहां कुछ हुआ है और यहां हुआ तो वो भी चिंता के विषय है, या फिर कहीं लेट डेवलप हुआ है मामला। तो फिर ये जो है एयरपोर्ट पे ये बच गई थी उससे, लेकिन अभी जो है ये सामने आया है मामला। ये चिंता में डालता है। जीनोम सीक्वेंसिंग का हमको लगातार इंतजार है। जो पहला सैंपल गया उसका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि लंबी लाइन वहां पे लैब्स में लगी हुई है। लेकिन जो दूसरी चिंता है बड़ी, वो है कि विद्यार्थी अब एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पॉजिटिव आने शुरू हो गए। आपको सिर्फ बिलासपुर के जो स्कूल है जिसमें 29 लोग पॉजिटिव आए थे उसका ध्यान होगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 दिसंबर से लेकर अब तक 350 छात्र पॉजिटिव आ चुके हैं। 27 सितंबर से लेकर अब तक जो है ये मामला 2200 लोगों तक जा चुका है, 2200 छात्रों तक जा चुका है। स्कूलों में 2200 केस आ चुके हैं जिनमें छात्र मैक्सिमम है, कुछ अध्यापक भी हैं और दूसरे स्टाफ भी हैं। लेकिन अभी पिछले 15 दिन के भीतर ही 300 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पॉजिटिव आ चुके हैं। ये चिंता का विषय है हमारे लिए। और हालांकि अभी विंटर ब्रेक शुरू हो रही है 3 तारीख से। जो विंटर क्लोजिंग वाले स्कूल हैं उनमें जो है लंबी हो जाएगी, वो तो फरवरी तक क्लोज हो रहे हैं। लेकिन जो समर क्लोज वाले स्कूल भी हैं नीचे, वहां भी 3 तारीख से छुट्टियां हो रही हैं, तो वहां भी ये 8 दिन का 6 दिन का ब्रेक है। तो समझा जा रहा है कि इससे थोड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन फिर भी चिंता लगातार बरकरार है क्योंकि बच्चे ही एक ऐसा वर्ग है जहां वैक्सीन नहीं लग पाई है। तो अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो लगवाइए, क्योंकि दौर बंदिशों का लौट रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए अगले कुछ दिन, अगले 7 या 8 दिन जो है वो बहुत नाजुक रहने वाले हैं, क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन में बाकी जगह पाबंदियां हैं तो सब लोग यहां आएंगे,
दिल्ली में पाबंदी है तो यहां आ जाएंगे, हरियाणा में पाबंदी है तो यहां आ जाएंगे, चंडीगढ़ में पाबंदी है तो यहां आ जाएंगे, कहीं और पाबंदी है तो यहां आ जाएंगे। आए, दे आर मोस्ट वेलकम। मना उनको नहीं कर सकते क्योंकि हमारी आर्थिकी का एक सबसे बड़ा साधन भी पर्यटन है। अगर मना करेंगे तो पर्यटन की रीढ़ टूट जाती है, कई लोगों को रोजगार और रोजी रोटी की समस्या आ जाती है। लेकिन बड़ी समस्या यही है कि कहीं ना कहीं ये संक्रमण को भी न्योता देने वाला काम हो सकता है, खासतौर से तब जब ओमिक्रॉन 16 राज्यों तक पहुंच गया है, 16 राज्यों तक पहुंच गया है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होनी है 27 तारीख को मंडी में, उसको लेकर भी दो चिंता है। पहली चिंता मौसम को लेकर है क्योंकि मौसम विभाग ने 26, 27 और 28 को येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मंडी ऑरेंज अलर्ट वाले इलाके में आता है, तो बारिश के जो है मैक्सिमम वहां पे आसार दिखाए गए हैं। अब ये दिलचस्प है, हालांकि 27 दिसंबर की जो डेट है उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता था क्योंकि सरकार के 4 साल और तो उस दिन है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि वीवीआईपी रैलीज के लिए स्पेशल फोरकास्ट होता है, लेकिन वो फोरकास्ट इस मामले में नहीं हुआ होगा और अब जो नॉर्मल फोरकास्ट है वो चिंता में डाल रहा है। उधर मंडी जनपद के ही कुछ लोग जो हैं, जो अधिष्ठाता है वहां के मंडी जनपद के कमरू नाग जी, उनके दरबार में भी बारिश की गुहार लगा रहे हैं क्योंकि उनको अपनी फसलों की चिंता सता रही है। रबी की फसल जो है वो बारिश मांग रही है। तो देखना है कि मौसम का क्या रुख रहता है। लेकिन कोविड के लिहाज से भी इस रैली पर बहुत ज्यादा सख्ती होने वाली है। बिना मास्क की रैली में एंट्री नहीं होगी। अगर आपको हल्का सा भी खांसी जुकाम के लक्षण है तो डॉक्टर्स आपको वापस भेजेंगे वहीं से। इसलिए जो है थोड़ा आप इन चीजों का ध्यान रखें। वैसे उस रैली पे संकट कुछ और भी हैं, जैसे कि टैक्सी यूनियन ने कह दिया है कि हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। निजी बस ऑपरेटर भी अभी अड़े हुए हैं, हालांकि आज मुख्यमंत्री ने उनको मंडी बुलाया है बातचीत के लिए। तो उस बातचीत का क्या हल निकलता है ये देखना होगा। उधर स्वर्ण समाज ने जो है वो मंडी की रैली के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। कल अलग अलग जो पेज हैंडल्स हैं उनके उन पे इस तरह की सूचनाएं आई और हमने भी ये बाद में बात करी रोहित ठाकुर से, रोमित सिंह से, तो उन्होंने भी ये कन्फर्म किया था कि हाँ ये उनकी कॉल है कि स्वर्ण समाज के लोग जो हैं इसमें शिरकत ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सरकार के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, जो मुद्दे हैं हमारे, जब तक नहीं सुलझते तब तक किसी भी पार्टी को हम जो है वो सहयोग नहीं देने वाले हैं। हम लोग जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है अपना जो स्वर्ण समाज का मामला है उसको उठा रहे हैं। तो ये चीजें तमाम हैं जी। और लेकिन बड़ा चिंता यही है कि 350 पार हो गया है ओमिक्रॉन पूरे देश में और लगातार ये बढ़ रहा है। हमारे आसपास सब जगह है, ईश्वर ना करे हमारे राज्य में केस आए। लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए और बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को जहां तक हो सके कोशिश करें कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना आए। बच्चों के स्कूलों की खैर छुट्टियां हो रही हैं, लेकिन बच्चे जब स्कूल भी जाएं तब भी उनको पूरा प्रोटोकॉल समझाएं। लेकिन स्कूल को लेकर उतनी ज्यादा चिंता इसलिए नहीं होती कि बाद में ज्यादा चिंता होती है। बाद में जब बच्चे आए तो घर में भी ध्यान रखें, छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों को बाजार ना भेजें, बुजुर्गों को बाजार ना भेजें, खुद करें और पूरे प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। आप स्वस्थ रहें, आप सतर्क रहें, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। दिन में फिर से जुड़ाव होगा जी। और ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं प्रवीण कुमार जी, बोल रहे हैं कि रैली से ज्यादा जरूरत बारिश की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए कृषि आधारित हमारा प्रदेश है, पूरा देश ही कृषि आधारित है। मैक्सिमम लोग जो कृषक हैं और रबी की फसल के लिए अब इस समय बारिश बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सबका ही काम होना चाहिए, किसी के जश्न में भंग नहीं पड़ना चाहिए। रैली भी हो जाए, बारिश भी हो जाए, हम तो यही कहेंगे दोनों चीजें रह जाएं, कोई बीच का रास्ता निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो क्योंकि पीएम आएंगे तब भी निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि कोई बड़ी घोषणा हमारे लिए कर सकते हैं, चाहे वो बल्क ड्रग की बात हो, चाहे मंडी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, जयराम जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन कुछ और चीजें भी हैं वो चली हुई हैं, कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज होनी है, उसमें भी हमारे बच्चों को रोजगार मिलना है। तमाम चीजें बढ़ेंगी, लेकिन कोविड नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए आपने जैसे पहले लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को लड़िए। और यही मेरा आपसे आह्वान है। लगातार कोविड के दौर में हम लोग आपसे यही चर्चा करते रहते थे डेली, यही रिक्वेस्ट मैं अब रोज के रोज आपसे करूंगा। और जो जस्टिस फॉर पुलिस मांग रहे हैं ना मेरे भाई, याद रखिए मुझे वो मुद्दा याद है। पीएम की रैली में भी जिन जिन नेताओं से मेरी चर्चा होगी, मैं जा रहा हूं वहां पे, उनसे हम जरूर पूछेंगे, चाहे मुद्दा कोई भी हो, पहला सवाल यही पूछेंगे। और बोलिए, ये मेरा आपसे वायदा है, पुलिस वाले भाइयों से मेरा वायदा है कि जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस को हम लोग उठाते रहेंगे। और अभी कई और जस्टिस की बात आ रही है, उनकी भी बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, सबको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारा ध्येय है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग पंजाब केसरी टीवी। अभी इतना ही, दिन भर दूसरी खबरें हमारे पेज पे चलती रहेंगी, आप उनके साथ भी जुड़े रहिए। सनसनी फैलाना हमारा कोई मकसद नहीं है, आपको सतर्क करना हमारा मकसद है। इसलिए हमने कहा कि देश में ये बढ़ रहा है और अब तो केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से डोजियर दे दिया है राज्यों को, और उसके
बाद 10 राज्यों ने सख्तियां जारी कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या करना चाहिए बाहर से आने वाले लोगों के लिए, खासतौर से टूरिस्ट के लिए, क्योंकि हिमाचलियों को तो आना ही है, अपने घर आना ही है, उनका आना जाना चला रहेगा। मैं भी जलंधर में हूं, मुझे भी घर जाना होता है हर वीकेंड पे, घर में देखना होता है मुझे भी घर का सिस्टम, तो वो अलग से इशू है। लेकिन टूरिस्ट के लिए क्या कोई गाइडलाइन होनी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। फॉरेन से आने वाले लोगों के लिए कोई गाइडलाइन तो आप कमेंट कीजिए। क्या किया जाना चाहिए आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्कूली बच्चों को लेकर अगर कुछ करना हो तो भी आप कीजिए। रमा शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस बेस्ट विशेज। आई विश यू द सेम। आप भी अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और बाकी तमाम भाई भी जो मेरे जुड़े हैं मेरे साथ वो ख्याल रखिए। राधा कृष्णन जी, सुरेंद्र कटोच जी, थैंक यू वेरी मच। टोपी अच्छी लग रही, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि अब टोपियों की समस्या ये हो गई है ना कि हिमाचल प्रदेश में आप लाल टोपी लगाते हैं तो कहते हैं ये फलां पार्टी का है, हरी लगाते हैं तो कहते हैं ये फलां पार्टी का है, आप नीली लगाते हैं तो कहते हैं ये तीसरी पार्टी का है। एक तिरंगनी टोपी भी थी, उन पर भी चर्चा करेंगे कभी। टोपियों की भी सियासत वहां पे है, लेकिन फिलहाल हम सियासत से दूर रहते हैं, ये आप जानते हैं। हमारा एक ही ध्येय है, हमारी एक ही टोपी है, जनता की टोपी। जनता की टोपी, जो जनता का मुद्दा है उसको हम टोपी की तरह शिरोधार्य करते हैं, उसको उठाते हैं, और जब तक वो सेटल ना हो तब तक पीछे पड़े रहते हैं। तो हम लोग जो है किसी टोपी की सियासत में नहीं फंसते। लेकिन ये बुशारी टोपी नहीं है, ये किन्नौरी टोपी है। बुशारी टोपी को जरूर कर दिया गया था, लेकिन बुशारी टोपी भी अच्छी है। किन्नौरी टोपी जरा ऊपर से खुली होती है जैसे ये है, बुशारी टोपी जरा बंद होती है, फर्क सिर्फ इतना है। बाकी टोपियां भी अच्छी हैं, सबकी टोपियां अच्छी हैं जी। ये सियासत अच्छी नहीं है टोपियों की, बाकी सब ठीक है। थैंक यू वेरी मच।